एलवी भारद्वाज 2.0 चैनल में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। बहुत दिनों से आप लोग को ये ऑडियो सुनने को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैं पुनः जहाँ तक आप लोग को स्टोरी में सुनाया था इस किताब के माध्यम से, जिस किताब का नाम मैंने बताया था आप लोग को, राजवंश साम्राज्य, जिस किताब में आज भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इसमें छिपी हुई हैं, जो मैं आज इस ऑडियो के माध्यम से मैं आप लोग को पुनः मैं आगाह या इस किताब के अनुसार मैं आप लोग को और भी बातें बताने जा रहा हूँ। जो भरों का साम्राज्य कितना ही सुनहरा था, कितना ही अच्छा था, लेकिन इस मेरा उद्देश्य किसी को ये ठेस पहुँचाना नहीं है। केवल मैं इस हर साम्राज्य का जो है कुछ स्टोरी बस प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपने ऑडियो के माध्यम से, और किसी को मेरे ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं है। इसलिए आप लोग मेरे ऑडियो को आप लोग सुनते हो तो आप लोग को ज़्यादा ठेस मेरे ऑडियो के माध्यम से न पहुँचे, मैं कल्पना करता हूँ कि न पहुँचे आप लोगों को। केवल इस ऑडियो का आप लुत्फ़ उठाइए और भरों के साम्राज्य को समझिए कि भरों का साम्राज्य भी कैसा था और आज के डेट में हम सभी का कुल कैसा डूबा हुआ है, जो गरीबों से उठकर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, गरीबी को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा का महत्व तो हो ही हर समाज में होना चाहिए और शिक्षा को बढ़ोतरी देना चाहिए। तो शिक्षा तो आप लोग अपना हर किसी नेताओं के द्वारा भी आप सुनते रहते हैं कि शिक्षा की बढ़ोतरी होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन मैं अपने ऑडियो के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूँगा, जो मैं एक तरह से पेशे से अध्यापक हूँ, फिर भी मैं इस ऑडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद ही अपने समाज के लोगों को, बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ और चाहता हूँ कि अपने समाज भी आगे बढ़े और हमारा समाज का भविष्य उज्जवल हो। चलिए आगे मैं इस डी शब्द को मैं आगे बढ़ाता हूँ, जिसमें डी शब्द को विषय में आप लोगों को मैं बताया था कि डी की पूजा कैसे होती है। हम आगे इस डी के विषय में कुछ और विस्तृत ज्ञान हासिल करेंगे, जो आज के डेट में हम सभी वर्ग के समाज लोग पूजते हैं। क्यों पूजते हैं, आगे बढ़ते हैं। भरों की ऐतिहासिक प्रमाण को बेनेट और कनिंगन के उदाहरणों को दर्शाते हुए क्रुक कहते हैं कि डी पूर्वांचल के प्रमुख हिंदू देवता है, जो भर राजाओं में दो भाई डल और बल थे, जिसमें इंग्लिश में लिखा गया है कि his worship is the connected with protection from the snake bite. He is said to have been one of two brothers who ruled at Dalmau and Roy Bareli and were slain by the Muhammadan in the time of Ibrahim Shaks of the Jaunpur. In their memory, it is said that the Brahmorya selection of the Ahirs in the time of the Morming and abstain from the शेयरिंग। कुछ बातें ऐसी है दोस्तों जो कट चुकी है, फिर भी मैं इस इंग्लिश को मैं थोड़ा पूरा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। बलराज द चेयर फ्राई वर्शिप्ड इन द वे बरेली बस्ती एंड वेस्टर्न एंड साउथ। he has 76 395 flowers of the evidence. Then for the Akshavis world kingdom, the Islam's stems part of the province rest almost entirely all the so-called Bhardi, an ancient mound and fort which abound all over the country and on the so-called Bhar tanks, which are the distinguished from dosha of the latter date by being Suraj Bedi and longer from the east of the west, which modern tanks are the
चंद्रवेदी और लाई नॉर्थ एंड साउथ। इस तरह है ये भर साम्राज्य की किताब में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा लिखी हुई है बातें, जो ये प्रमाणित करती है कि भारों का साम्राज्य कैसा था। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। डल और बॉल जिस दिन मारे गए उस दिन होली त्योहार का कलंक दिन भर वज्रपात कर गया। इस वज्रपात का असर केवल भर समाज पे ही नहीं पड़ा है, बल्कि सारा हिंदू समाज एक असहल वेदना से करा उठा और संकल्प और विश्वास को जगाने के लिए हिंदू समाज का सभी वर्ग भरडी को पूजने का मन बना लिया। भरडी अब भरों के ही नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र जातियों के देवता मान लिए गए और सभी में पूजे जाने लगे। A.M. शेरिंग कहते हैं कि भरों के किले भरडी नाम से ही जाने जाते हैं, जो इंग्लिश में लिखा गया है। देयर फोर्ट they are called Vardi, some of the which are the vast size and very numerous, and they have the credit of having excavated all the deep tanks which now excite। जो इंग्लिश शब्द है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भरो किलों की रोंगता हुआ शही बलदेव के किले की ओर बढ़ा और अपने तीनों भाइयों डलदेव, ककोरन और भावों की मृत्यु की खबर सुनकर वे हैरान हो गए। होली के दूसरे दिन उन्होंने खबर जब लगी तो अपनी फौज के साथ सार्गिक से भिड़ने के लिए चल दिए। शई नदी के दक्षिण 3 मील दूरी पर दोनों फौजों में भिड़ंत हुई। राजा जायश, राजा धूल, राजा माहे पाशे आदि सभी की फौज राजा बलदेव के भरोले किले की ओर कूच कर गई, पर बलदेव को पराजित करता हुआ शार्की हरदेव के किले की ओर आगे बढ़ गया। हरदेव के किले की ओर जब उन्हें मार कर शार्की ध्वस्त कर रहा था, तभी भरो तथा पाशियों की फौज वहां पहुंच गई। भीषण संग्राम में हरदेव, धूल माहे, जायश आदि सभी वीर गति को प्राप्त हुए। भर सरदार की डल मऊ से उत्तर पश्चिम की ओर रहता था और जिसका नाम शातन भर था। शार्की ने घमासान युद्ध किया, पर उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। रायबरेली के लगभग सभी किलों की रौंता हुआ शार्की वापस जौनपुर चला गया और अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त कर इस क्षेत्र को अपने कब्जे में रखा। रायबरेली की धरती आज भी भरों के साम्राज्य का अपने कण कण में इतिहास संजो कर रखी हुई है। वहां से भर राजा पराजित हुए तो केवल अपने अंधविश्वासी और धारणाओं पर होली के दिन मरनशा करना, तलवार न उठाना, मौज मस्ती करना इत्यादि कारनामों ने ही एक सुदृढ़ साम्राज्य के पतन होने के लिए काफी थे। जब सीमा के चारों ओर दुश्मनों का साम्राज्य हो, तब राजा तथा उनके सैनिकों को सदा सतर्क रहना चाहिए। मदिरापान एक इंसानी कमजोरी है। मदिरा भर समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी मदिरा का काम बलि से चलता हुआ 15वीं शताब्दी से में इसमें भरों का साम्राज्य रायबरेली से समाप्त हो गया। जो स्वाभिमानी राजभर होगा वह होली के त्यौहार और मदिरा को कभी अच्छी तरह से देखेगा, बल्कि दोनों सर्वथा त्याग कर देगा। जिसे अपनी आन बान और मर्यादा का ख्याल होगा वह मदिरापान से सदा दूर रहेगा। होली को त्यौहार नहीं शोक दिवस समझेगा। अपने खून की होली खेलना तो आज भी होली से ही भाग ले, अन्यथा इस त्यौहार को परित्याग कर दें। ये जो किताबों में लिखी हुई है दोस्तों, जो हम लोग अभी भी हम लोग होली त्यौहार मनाते हैं, लेकिन हमारा किताब कहता है कि होली के दिन हमारा समाज कितना बलिदान कर दिया था। फिर भी किस किताब के अनुसार कुछ और बातें आप लोग बताते हैं। राजा बलि भी उस समय के ही हम लोग भरों के साम्राज्य के ही राजा बलि हुआ करते थे, जो इनके विषय में कुछ बातें लिखी हुई है। भारतीय प्रथा के अनुसार दान देने वालों में से 2 नाम मुख्य रूप से विख्यात रहे हैं। एक महादानी असुर राजा बलि तथा दूसरा महादानी कर्ण, जो पौराणिक आख्यानों के अनुसार राजा बलि पाताल लोक के असुर राजा थे। इनका शासनकाल इतिहासकारों में 2री शताब्दी का मध्यकाल 15वीं ईस्वी के बताया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार उनकी दान की कहानी अति प्रसिद्ध है। विष्णु ने इस महादानी के राज्य वैभव को देखकर उनका राज्य वामन रूप पकड़कर हड़प लिया। राजा बलि
विरोचन के पुत्र थे, जिसमें एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, बलि वर्चनो व्यास वाची मेष संतने च ईशे द्विज्वर श्रेष्ठ इंद्र राज्य जिहि शर्या स्कंद पुराण अवंती खंड, ऐसे कुछ लिखा होगा ये बातें जो ये किताब हमारे प्रमाणित करती है। बलि के पुत्र का नाम वेन था और वेन के पुत्र का अगवान था, जिसमें 7 पुत्रियां थीं। अगवान का अर्थ मतलब अगवान, नेता से जो हम लोग आज के डेट में कहते हैं, अगवा से लगाया गया है। 7 बहनों में बड़ी बहन का नाम फूलमती था। मारू का आधा था, शीतला अन्य बहनों का नाम था। आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने इंद्र की अध्यक्षता में असुरों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। राजा बलि पर आक्रमण उसी कड़ी में हुआ था। बलि के बाद वेन तथा अगवान राजा हुए थे, पर आर्यों का आक्रमण निरंतर जारी रहा। असुर अहिंदू जाति थी, इस अहिंदुओं को हिंदू बनाया। आर्यों का प्रयोजन था। राजा अगवान को जब यह आर्यों को ने पराजित करना चाहा तो उनकी 7 बहनें भी इस युद्ध में भाग लिया और आर्यों के कई कबीले के मौत की घाट उतार दिया गया। अपने पिता तथा प्रपिता का बदला उन्होंने चुन चुन कर लिया, पर आर्यों के छल कपट से अगवान सहित उनके भी कत्ल कर डाला गया। जब आर्य विजयी हुए तब अनार्यों ने अपने वीर तथा वीरांगनाओं को पूजना प्रारंभ कर दिया। आर्य ऋषियों को जब इनका पता चला तो अगवान सहित 7 बहनों की बीमारी का प्रतीक बनाकर बदनाम करने के उद्देश्य से उन्होंने शौर्य गाथा को मिटाना चाहा और बीमारी का नाम चेचक बताया। पर अनार्यों ने फूलमती, शीतला, अगवान को लोकप्रिय होते चले गए। आज भी इनकी पूजा की जाती है। जब रायबरेली राय ने वहाँ अपना शासन स्थापित किया तो वहाँ उनकी पूजा अर्चना और प्रसार स्टार्ट करवा दिया। अगवान तथा 7 बहनों की आपका प्राण उत्सर्ग का महत्व और बढ़ गया जब मुसलमानों 15वीं शताब्दी में डलदेव सहित उनके 5 भ्राताओं का कत्ल कर दिया गया। तब डलदेव के रूप में शेष 5 भाई पीर के रूप में पूजे जाने लगे, जो आज भी हम लोग जिसको पूजा पाठ करते रहते हैं, जिसको 5 पीर के नाम से जाना जाता है। भरों के जनजाति देवता हैं। डी के साथ साथ अगवान, फूलमती, भवानी और 5 पीर भी पूजे जाते हैं। भरों में भी ही नहीं, अन्य हिंदुओं की इनकी पूजा अर्चना होने लगी है। प्रत्येक गांव में डीह का चौरा या स्थान भी होता है। शास्त्री का राजा सुलदेव ने इस युद्ध में भर सैनिकों को वीरता स्मारक भी डीह कहा गया है। पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यप ने पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम बलि था। बलि के पुत्र का नाम बेन था। लिंग पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को आर्यवादी भगवान का नाम केवल इसलिए लेने से माना करता था कि वे हिरण्यकश्यप के दुश्मन थे, पर प्रहलाद को आर्यों ने अपने षड्यंत्र में फंसा रखा था और आर्यवादी मिथ्या भगवान को हिरण्यकश्यप नहीं मानता था। उनका तर्क था कि सृष्टिकर्ता को किसी ने नहीं देखा है, न उनका नाम जाना है। आर्य उसे अपनी कल्पना द्वारा भगवान नाम देकर अपनी ही पूजा करवाना चाहते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यप जो है उस समय उनका दुश्मन बना हुआ था, मतलब भगवान विष्णु का दुश्मन बना हुआ था। कुछ और बातें हैं दोस्तों, जिसमें आज मैं कुछ और, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, फिर भी मैं कुछ इस वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से कुछ और बातें मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें असुर राजा हिरण्यकश्यप आर्यवादी भगवान को नहीं मानते थे और अपने पुत्र प्रहलाद को अन्य आर्य भगवान का नाम लेने से क्यों माना करते थे। इस दर्शन को यहाँ प्रस्तुत करने की अपनी कथा वस्तु नहीं है। सार संक्षेप केवल इतना है कि हिरण्यकश्यप अनार्य थे और उनके भगवान आर्यवादी दर्शन के भगवान नहीं थे। उनके भगवान को महाप्राण गौतम के दर्शन के भगवान थे, जो निरूढ़धारा के कवियों के दर्शन के भगवान थे और न अवतार लेते हैं और न ही आकार लेते हैं। उन्होंने किसी ने देखा नहीं है, उनकी ध्वनि को किसी ने सुना नहीं। लिंग पुराण के अनुसार असुरों के देवता शिवदूत वीरभद्र ने हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नरसिंह अवतार का सिर काटकर
उनकी संपूर्ण शरीर की खाल खींच ली थी और उस खाल में घास फूस भर कर आर्यों का अवतारी भगवान की खूब खिल्ली उड़ाई थी। जो अवतारी भगवान इतना कमजोर हो, उन्हें ईश्वर का अवतार कौन मानेगा। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। वहीं महादानी बलि, जिसके राज साम्राज्य को 52 अंगुल की छली आर्यवादी अवतार जीत लिया था। क्या दान भी पाप है? यदि पाप है तो महादानी बलि या सूत पुत्र कर्ण दोनों पाप के भागी हैं, और नहीं है तो आर्यों का भगवान छली कपटी है। महाराजा बलि पाताल लोक के असुर राजा थे और यह पाताल लोक विदर्भ से होता हुआ गंगा तक फैला था। बलि का मुख्यालय आज भी कई शई नदी, जो अब पहले शिव नंदिका या स्पंदिका सर्पिका कहलाती थी, के तट पर वासा आज के रायबरेली जिले में था। उनके मुख्यालय का टीला जनपद रायबरेली के उत्तर पश्चिम तहसील महाराजगंज से 12 किलोमीटर दूर आज भी स्थित है। जो साम्राज्य के पतन के बाद पुत्र वेन वहाँ शासक हुए थे। अब वेन के एक पुत्र जिसका नाम था अगवान, 7 पुत्रियां थी। 7 कन्याओं में फूलमती उम्र सबसे में बड़ी थी। महाराजा बेन बाद में पुत्र अगवान सिंहासन रूढ़ हुआ। और अगवान का अर्थ अगुआ या नेता का हम लोग कह सकते हैं। भारत की जाति आधारित अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 1931 में अगवान देव के पूजने वालों की जनसंख्या 25,069 थी। जो अगवान की 7 बहनों को सप्त मातृका कहा जाता है। फूलमती के बाद मारुका, शीतला नामक बहनें भी थी। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार वैली तथा क्रुक ने इस प्रकरण को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है। अनार्यो इस देश के मूल निवासियों की अपनी परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, कर्म और हुआ करता था। गौतम बुद्ध के बाद अधिकतर अनार्य बौद्ध धर्मी को हो गए थे। आर्यों ने इस देश के मूल नागरिकों को अपने काल्पनिक धर्म हिंदू धर्म की चपेट में लेना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकश्यप, बलि और अगवान इसी कड़ी में आबद्ध हैं। मनुवादियों ने अगवान के साम्राज्य पर लगभग पूरे शताब्दी में आक्रमण किया। अगवान के 5 महावीर संरक्षक थे, जिनके कालांतर में 5 वीर कहा गया। आर्यों की सेना में उत्तर की ओर से अगवान साम्राज्य का वह धावा बोला और 5 वीरों में सबसे पहले उन आक्रमणकारियों में लोहा लिया। अगवान ने अपनी सेना में कहा कि आज अपने पूर्वज हिरण्यकश्यप तथा बलि का पूरा बदला युद्ध भूमि से आर्यों से चुकता किया जाएगा। आर्यों की कपट युद्ध नीति से उन्हें 5 वीर मारे गए। अपने इकलौते भ्राता को अकेला युद्ध भूमि में देखकर अगवान को 7 बहनों ने स्वयं की रणभूमि झोंक दिया। फूलमती, मारुका, शीतला तलवारबाजी से निपुण थी और वीरांगनाओं ने जो रण कौशल दिखाया, आर्यवादी सेना भाग खड़ी हुई। 7वें दिन पुनः आर्यों ने भारी सेना के साथ अचानक आक्रमण कर दिया। अगवान समेत 7 बहनें वीर गति को प्राप्त हुई। अपनी छल कपट की रीति से आर्यों ने मूल निवासियों को अपने धर्म में दीक्षित करना प्रारंभ कर दिया, पर वे अपने वीरांगनाओं में प्राणोत्सर्ग की तिलांजलि नहीं दे पाए। अगवान समेत 7 बहनें पूजी जाने लगी, जिनकी आज के डेट में मूर्तियाँ स्थापित होने लगी। जब आर्य ऋषियों को पता चला कि मूल निवासी हमारे धर्म और कर्म देवी देवताओं की पूजा न कर अगवान, फूलमती और राणुका या शीतला की पूजा करने लगे गए, तो उन्होंने इस प्रकरण पर अपनी लेखनी प्रारंभ कर दी। अगवान सभी 7 बहनों और घोर महामारी का नाम देकर इन वीर वीरांगनाओं को बदनाम करना प्रारंभ कर दिया और उनकी शौर्य गाथा को कलंकित कर दिया। वे सप्त मातृका का नाम माता या माता माई, जिसको हम लोग कहते हैं, चेचक कही जाने लगी। और फूलमती, मारुका, शीतला, अगवान की लोकप्रियता इतने बावजूद अन्यायों में प्रचित हो ली गई कि आज के डेट में आप इनको पूजा अर्चना हम लोग अभी भी करते रहते हैं। इतना इनका प्रचार प्रसार अगवान और 7 बहनों में प्राणोत्सर्ग का महत्व और बढ़ गया और मुसलमानों ने 15वीं शताब्दी में डलदेव सहित उनके सभी 5 भ्राताओं को रायबरेली में कत्ल
किया जो डलदेव डी और के रूप में तथा उनके शेष 5 भाई पांचों पीर के रूप में पूजे जाने लगे और इस तरह डी, अगवान, फूलमती, मारुका, शीतला आदि शताब्दियाँ एक दूसरे की पूरक बन गई। अगला जो है वीडियो में ऑडियो में हम लोग सुनेंगे। नमस्कार, जय शिव हलदेव।